इस चिराग को बुझाने का काम आदरणीय रामविलास पासवान जी के पार्टी के बंगले को में आग लगाने का काम बीजेपी ने किया था और फिर उनको लेकर के आए हैं उनके सहारे। बीजेपी इसका मतलब वहाँ हार मान गई, वो उनका जमानत बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब चिराग पासवान जी कूदे हैं तो हो सकता है कि कुछ न कुछ वोट मिल जाए। अब ये लोग भी सुधरने वाले नहीं हैं। जिस तरह सुअरों को आप देखेंगे कि साफ सुथरे जगहों पर वो नहीं रह सकते, गुलाब जल गंगा जल से और स्वच्छ स्थान पर उनको नहीं मन लगता है। तो राजनीति के ये जो कीड़े हैं, ये खीस है, ये टीस है, ये बता रहा है सत्ता जाने का और दोनों सीटों पर बीजेपी के जमानत जब्त होने का। बिहार की 2 सीटों पे उपचुनाव हो रहे हैं, मोकामा और गोपालगंज। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, लेकिन बयानबाजी जो है वो लगातार जारी है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जमान फिसलता है, तो वहीं सुशील कुमार मोदी राष्ट्रीय जनता दल को कुत्ते की दुम बता देते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मृत्युंजय तिवारी हैं, राजद के प्रवक्ता हैं। मृत्युंजय जी, ये क्या हो रहा है? सुशील कुमार मोदी ने आप लोगों को कुत्ता की दुम बता दी। देखिए, आदरणीय सुशील मोदी जी पर तो दया आती है। वो तो खुद ही उनकी पार्टी ने उनको हाशिए पर ला दिया, लेकिन वो इस तरह की भाषा बोल करके सुर्खियों में रहना चाहते हैं, पार्टी नेतृत्व को खुश रखना चाहते हैं। लेकिन वो जिस पार्टी के बारे में ये शब्द गाली गलौज की भाषा और मर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं, उनके जैसे सीनियर लीडर को ये शोभा नहीं देता है। आदरणीय सुशील मोदी जी राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़े दल के रूप में बिहार विधानसभा में है और जनता के आशीर्वाद से है। इसका मतलब जो जनता ने वोट दिया है, सारे जनता को आपने गाली दिया। बिहार की जनता से आप माफ़ी मांगिए। जो गरीब गुरबे किसान मजदूर, सारे बिहार के नौजवानों ने, सभी लोगों ने वोट दिया। जितने राष्ट्रीय जनता दल को, इस पार्टी को जितने जनता ने वोट दिया, सारे लोगों को आपने क्या कहा? ये जनता सबका हिसाब किताब लेती है, छाती पीटते रह जाइएगा, कुछ नहीं मिलेगा। अब ये लोग भी सुधरने वाले नहीं हैं। जिस तरह सुअरों को आप देखेंगे कि साफ सुथरे जगहों पर वो नहीं रह सकते, गुलाब जल गंगा जल से और स्वच्छ स्थान पर उनको नहीं मन लगता है। तो राजनीति के ये जो कीड़े हैं, ये गंदी जुबान वाले लोग, ये मार काट विध्वंसकारी नफरत की राजनीति यही करते हैं। यही गंदी जुबान इनकी चलती है, कभी किसी धर्म के लिए, कभी किसी जनता के लिए, किसी के लिए। इससे ज़्यादा की उम्मीद और इन लोगों से किया भी नहीं जा सकता। ये नहीं कहते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा हम कब दिला देंगे। ये नहीं कहते हैं कि बिहार को पैकेज कब देंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब देंगे। तो या क्या कह रहे हैं अपने विपक्ष को, जो सबसे बड़े दल के रूप में है? तो हमें कुछ नहीं कहना है। जिसकी जैसी मनसा रहती है, नियत रहता है, वो सब जनता हिसाब किताब उनका ठिकाना लगा देता है राजनीति में। ये खीस है, ये टीस है, ये बता रहा है सत्ता जाने का और दोनों सीटों पर बीजेपी के जमानत जब्त होने का। चिराग पासवान ने चुनाव प्रचार कर रहे हैं बीजेपी की तरफ से और कह भी रहे हैं, आज उन्होंने कहा भी कि दोनों सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल को हार का सामना करना पड़ेगा। अरे भाई, अब देखिए, कमल खिल नहीं रहा है और इस चिराग को बुझाने का काम आदरणीय रामविलास पासवान जी के पार्टी के बंगले को में आग लगाने का काम बीजेपी ने किया था और फिर उनको लेकर के आए हैं उनके सहारे। तो ये काम तो करवा रहे थे, तो ठीक है, सबको अपना अपना है, किसी को उतारे। बीजेपी इसका मतलब वहाँ हार मान गई, वो उनका जमानत बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब चिराग पासवान जी कूदे हैं तो हो सकता है कि कुछ न कुछ वोट मिल जाए। इससे ज़्यादा और क्या होना है? रिजल्ट तो जनता ने तय कर दिया है। आप लोगों को नुकसान नहीं होगा चिराग पासवान? कोई नुकसान नहीं है। जनता ने वहाँ मन बना लिया है, नीतीश तेजस्वी सरकार के साथ है। ये मुकाबला मोकामा और गोपालगंज में बिल्कुल साफ है।
मृत्युंजय तिवारी थे जिन्होंने कहा है कि जनता ने मूड बना लिया है, जनता नीतीश तेजस्वी के साथ है और मोकामा और गोपालगंज में मामला पूरी तरह से साफ है। महागठबंधन के प्रत्याशी जीतने जा रहे हैं और कोई चिराग आ जाए कोई कुछ नहीं होने जाने वाला है। वहीं सुशील कुमार मोदी पे भी इन्होंने कहा है कि सुशील कुमार मोदी जो बयान दे रहे हैं उनको ये खुद समझना चाहिए कि वो किस स्कूल से पढ़ के निकले हैं, राष्ट्रीय जनता दल के स्कूल से पढ़ के निकले हैं और जो बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है उस पार्टी के लिए इस तरीके का बयान देना कहीं से शोभनीय नहीं है। उन्होंने सुअर तक और कीड़े तक भी कह दिया। फिलहाल इस खबर में तय बने रहिएगा लाइव बिहार के साथ। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।